हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लेक्चर बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो वेलकम है आपका इस न्यू सीरीज में, जिसमें हम लोगों ने चलाया है टॉपर्स सीरीज, जिसमें आपको बॉटनी और जूलॉजी के सारे क्वेश्चंस जो है यूनिट वाइज कराए जाएंगे, जिसमें आपको सारे यूनिट्स के क्वेश्चन प्रोवाइड करा जाएंगे। जिसमें आपका बॉटनी का जो है स्टार्ट भी हो चुका है, प्राची मैम उसे करा रही हैं। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका जूलॉजी का ये लेक्चर सीरीज, जिसमें आज आपका ये पहला सीरीज है। तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि इससे आपको आइडिया लग सके कि किस तरीके का पेपर आप से में पूछा जाता है। और एक बात और है, मेरे पास प्रीवियस ईयर का एक पेपर है, तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो प्रोवाइड कराऊंगी, उस पर एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके पेपर एक्चुअली में किस तरीके से आते हैं। 100 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइडेड होता है। मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। उससे पहले लेकिन आज के लेक्चर में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपको सारे जो क्लासेस के हैं नोटिफिकेशन हैं तुरंत मिल जाया करें। और अगर इन नोट्स के, इन चीज़ों के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, ये आपका शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेंटोज शुगर। इनमें से कौन सा एक पेंटोज शुगर नहीं है। तो जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था तो इन चीज़ों के बारे में बताया था। तो आपका आंसर क्या होगा? इसमें आपका आंसर नंबर होगा सी, मैनोज आपका क्या है, एक पेंटोज शुगर नहीं है। बाकी अरेबिनोज, जाइलोज और जाइलुलोज ये सब क्या है आपके पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, 5 कार्बन्स पाए जाएंगे, जबकि मैनोज में क्या होता है 6 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है 6 कार्बन पाए जाते हैं, तो इसलिए ये नहीं पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका है द सिंपल शुगर ऑफ ब्लड इज, ब्लड में जो पाया जाने वाला सिंपल शुगर है तो वो कौन सा है। तो मुझे जहाँ तक पता है कि आप सबको इसका आंसर पता होगा, वो है आपका ग्लूकोज। क्योंकि कभी भी देखिए, अगर आपको क्या होता है डिहाइड्रेशन हो जाता है या बॉडी में आपके पानी की कमी हो जाती है, आपको लूज मोशन वगैरह हो जाता है, तो आपको क्या होता है ग्लूकोज की ड्रिप चढ़ाई जाती है, वो भी आपके डायरेक्ट ब्लड में। आपको क्या लगता है, यहाँ पे एक ड्रिप आपके हाथ में ड्रिप लगाई जाती है, जिससे क्या होता है आपको ग्लूकोज चढ़ा जाता है। तो सबसे कॉमन सिंपल शुगर क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोसेकेराइड मोस्ट रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल, अब ये क्वेश्चन देखिए आपका दो जगह से है। पहला ये आपके फिजियोलॉजी का भी क्वेश्चन है, जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन रिलेट करेगा, और ये क्वेश्चन आपके कार्बोहाइड्रेट से भी है। तो कह रहा कि कौन सा वैसा मोनोसेकेराइड है। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में मैंने आपको बताया था, विथ एग्जाम्पल बताया था कि कौन कौन से में कौन कौन सा एग्जाम्पल पाया जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा मोनोसेकेराइड है जो रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जा रही है, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यही लगता है कि गैलेक्टोज नाम की वजह से डाइसेकेराइड है, बट गैलेक्टोज इज अ मोनोसेकेराइड। और ये कहाँ पे, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है। जब आप उठाएंगे अपना एलिमेंट्री कैनाल वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, तो वहाँ मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन में बताया है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो ये बात तो सबको पता होगी, इतना कॉमन चीज़ है कि जब भी आपको कोई चीज़ की कमी होती है आपके अंदर, आपको भूख लगती है, तो बोलते हैं इनको ग्लूकोज पिलाओ, इनको चीनी नमक घोल के पिलाओ। तो क्या होता है, ग्लूकोज आपका इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मूव किया जाए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑल द फॉलोइंग आर कंपोज्ड एक्सक्लूसिव ऑफ ग्लूकोज एक्सेप्ट। इसमें से दिए हुए सारे मॉलिक्यूल क्या हैं, ग्लूकोज से बने होते हैं, एक को छोड़कर। तो क्या होगा वो होगा आपका लैक्टोज। इसमें बहुत से बच्चों को लगा होगा सेलुलोज, लेकिन सेलुलोज इसका गलत आंसर है। सेलुलोज भी क्या होते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा, जब आगे आप पढ़ेंगे नैम नैक पॉलीमर पाए जाते हैं। तो सेलुलोज भी आपके जो है कार्बोहाइड्रेट के ही बने होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ही पॉलीमर होते हैं। जबकि लैक्टोज की बात की जाए तो लैक्टोज क्या होता है, आपका ग्लूकोज से नहीं बना होता है। तो आपका करेक्ट आंसर लैक्टोज है। जबकि बाकी एमाइलोज, माल्टोज और सेलुलोज ये सारे क्या होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रक्टोज क्या है, इज एन ऑलिगोसेकेराइड, एल्डोहेक्सोज, एल्डोपेंटोज, कीटोहेक्सोज क्या है।
फ्रक्टोज क्या है। तो आप इसमें दिमाग लगाइए कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। पहली बात तो ये मोनोसेकेराइड है, तो ये ऑलिगोसेकेराइड तो हो नहीं सकता, ठीक है। एल्डोपेंटोज, एल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज में से क्या है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, कीटोहेक्सोज होगा। क्योंकि मैंने आपको स्ट्रक्चर जब फ्रक्टोज का बताया था, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बताया था, तो वहाँ पे बताया था कि ग्लूकोज में क्या होता है, C से CHO बॉन्ड जुड़ा रहता है, जबकि फ्रक्टोज से C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप जुड़ा रहता है, इसीलिए इसे कीटोहेक्सोज बोला जाता है। कीटोन ग्रुप जुड़े होने की वजह से सेकंड कार्बन पे ये क्या होता है, कीटोहेक्सोज होता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। शुगर क्या क्या कंटेन करता है, यानी कि शुगर में क्या क्या पाया जाता है। तो ये आप सबको पता है, तो शुगर में कार्बन, फास्फोरस और ऑक्सीजन, ये 3 चीज़ें पाई जाती है। शुगर फॉस्फेट का आपका बैकबोन भी पाया जाता है। तो क्या क्या इसमें पाया जाता है, शुगर, फास्फोरस और ऑक्सीजन। शुगर, कार्बन और ऑक्सीजन तो आपको दिखता है, लेकिन फास्फोरस दिखता नहीं है, लेकिन शुगर, फास्फोरस और ऑक्सीजन जो है इसमें, सॉरी, अरे ये तो मुझसे गलत हो गया, सॉरी, ये आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, सॉरी मैं थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों शुगर में पाए जाते हैं, जो आपको दिखते हैं CHO आपको दिखता है, जो कि आपका जब कार्बन आप बनाते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप में ही दिखता है। 6 कार्बन इस तरीके से अटैच होते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH इस तरीके से अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज यील्ड्स। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2 जगह से आप रिलेट कर सकते हैं। पहला फिजियोलॉजी से, जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, दूसरा यहाँ से। तो हाइड्रोलिसिस अगर सुक्रोज का किया जाता है, यानी कि सुक्रोज को जब H2O के साथ मिलाया जाता है तो इससे क्या क्या बनता है। तो इसका आंसर, आपका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब आप सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी सुक्रोज को वाटर के साथ मिलाते हैं, तो इससे जो है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है, ठीक है। ये एक एडिशनल क्वेश्चन है जो 20 नंबर क्वेश्चन है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन इज नॉट रिड्यूस्ड बाई, बेनेडिक्ट सोल्यूशन किसके द्वारा रिड्यूस नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा सुक्रोज। बाकी जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जैसे कि ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे क्या हैं, ये आपके मोनोसैकेराइड हैं। तो सारे मोनोसैकेराइड को बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जबकि सुक्रोज को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑल ऑफ द शुगर आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट, इसमें से सारे शुगर क्या है, रिड्यूसिंग शुगर हैं, कुछ शुगर को छोड़कर। तो वो शुगर कौन से हैं, तो अगर इन शुगर की बात की जाए तो वो आपके शुगर कौन से हैं, B नंबर का आंसर, सुक्रोज को छोड़कर सारे रिड्यूस्ड। इन्हीं दोनों को, क्वेश्चन को आप देखिए तो इन्हीं दोनों का बात किया गया है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के बारे में क्या ट्रू है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके 2 जगह से रिलेट करेगा, एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट से, दूसरा अगर बात की जाए तो ये आपके फिजियोलॉजी से भी रिलेट करेगा। वहाँ पे भी आपको मैंने ग्लाइकोजन के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ाया है, ठीक है। पहला करें, इट इज़ कम्पोज ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट हेक्सोजेस, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इट इज़ ब्रोकन डाउन एंड सिंथेसाइड यूजिंग द सेम एंजाइम, ये भी नहीं होगा। इट इज़ ब्रोकन डाउन बाय ग्लूकागॉन, ये इसका सही आंसर है। ग्लाइकोजन किसके द्वारा बनता है, ग्लूकागॉन के टूटने से क्या होता है, ग्लूकागॉन कहाँ पाया जाता है। मैंने इंसुलिन और ग्लूकागॉन के बारे में आपको फिजियोलॉजी में बताया था। देखिए इसलिए आपको बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी बताया गया, पहले आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया गया फिर फिजियोलॉजी, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो मैंने आपको जब पैनक्रियाज पढ़ाया था, तो पैनक्रियाज में बताया था कि कौन कौन से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन टूट के क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इज ब्रोकन डाउन बाय ग्लूकागॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर बोथ पॉलीमर ऑफ, स्टार और ग्लूकोजन किसके पॉलीमर हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये किसके पॉलीमर है, तो ये अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर है। जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया है तो वहाँ पे बताया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पॉलीसेकेराइड, इनमें से कौन सा पॉलीसेकेराइड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है। 24 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कि ग्लूकोसामाइन। मैनिटॉल क्या है, मैनिटॉल एक टाइप का क्या है, ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुगर, मैनिटॉल इज अ शुगर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से हैं, जो आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है अ डाइसैकेराइड दैट गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। एक डाइसैकेराइड जो 2 मॉलिक्यूल देता है हाइड्रोलिसिस पे, तो वो क्या होता है? तो इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? सी, माल्टोज होगा। ठीक है। विच शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? तो इसका भी आंसर मुझे जहाँ तक लगता है सबको पता होगा, तो लैक्टोज। लैक्टोज, ठीक है, सब लोग सुनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑलिगोसेकेराइड। इनमें से कौन सा एक ऑलिगोसेकेराइड है? तो ऑलिगोसेकेराइड का एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। रेफिनोज, रेफिनोज इज अ ऑलिगोसेकेराइड। ठीक है। इनुलिन तो एक इंसुलिन हार्मोन है, ग्लिसरॉल्डिहाइड नहीं है और डेक्स्ट्रिन भी नहीं है। इसका सही आंसर रेफिनोज। विच हैज़ अ स्वीट टेस्ट बट नॉट अ शुगर। इनमें से एक कौन सा है जिसका स्वीट टेस्ट होता है और शुगर नहीं होता? ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन है, तो ये होगा आपका आंसर सैकरीन। सैकरीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्या होता है, ये आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाया जाता है और ये क्या होते हैं, ये मीठे तो होते हैं लेकिन ये शुगर नहीं होते हैं। ठीक है। जो आप लोग लॉलीपॉप वगैरह खाते हैं ना, उसमें सैकरीन ही पड़ा रहता है, जो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है और ये शुगर से 200 मोर देन टाइम क्या होता है, मीठा होता है। इसीलिए सारी जगहों पे क्या होता है, सैकरीन का जितने भी आर्टिफिशियल चीज़ें आप यानी कि बनी हुई चीज़ें खाते हैं घर के बाहर की, तो उसमें मोस्ट ऑफ द जगह मीठा जहाँ पे होता है वहाँ सैकरीन ही पड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शुगर प्रेजेंट इन एटीपी इज। कौन सा ऐसा शुगर होता है जो एटीपी में प्रेजेंट होता है? तो अब आपको तो पता होगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसका आंसर क्या होता है? इसमें कौन सा शुगर होता है? इसमें शुगर होता है आपका राइबोज शुगर पाया जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। इसमें से एनिमल स्टार्च किसको जाना जाता है? 31 का आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन को। अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड इन एनिमल बॉडी इज। एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है एनिमल की बॉडी में? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, मायरिस्टिक एसिड। सुक्रोज इज फाउंड इन। सुक्रोज कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, शुगर केन में सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है। तो आज मैं बस आपको इतने ही क्वेश्चन कराऊंगी। होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन क्या थे, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि आपको अमीनो एसिड और प्रोटीन के क्वेश्चंस कराऊं। तो होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और बने रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।